हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद श्रद्धा राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने कल मनोविज्ञान पढ़ाया तो उसके अंतर्गत थार्नडाइक के नियम, थार्नडाइक के सिद्धांत और सीखने के वक्र बताए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्सनालिटी। क्वेश्चन बनता है, पर्सनालिटी किसे कहते हैं? पर्सनालिटी कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनालिटी हमारा किस शब्द से लिया गया है। पर्सनालिटी को हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी एक ही वर्ड है। पर्सनालिटी शब्द देखते हैं, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कृत्रिम चेहरा या मुखौटा या नकाब या बाहरी फेस का आवरण। जिसका अर्थ होता है कृत्रिम चेहरा, मुखौटा, मास्क या बाहरी आवरण फेस का। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कृत्रिम चेहरा या बाहरी आवरण, मुखौटा, नकाब आदि। प्राचीन समय में बाहर रूपरेखा के आधार पर पर्सनालिटी को देखा जाता था। प्राचीन समय में पर्सनालिटी को बाहरी रूपरेखा के आधार पर देख लिया जाता था कि ये व्यक्ति की पर्सनालिटी है। जैसे कि देखा जाता व्यक्ति के बाहरी आवरण, जैसे उसकी बॉडी देख ली, उसकी हाइट देख ली, उसकी हाइट, ऊंचाई, वेट, ये सभी चीजें पर्सनालिटी के अंतर्गत प्राचीन काल में इसके द्वारा ही हम पर्सनालिटी को जज कर लेते थे कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। लेकिन आज वर्तमान समय में परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में कहा गया है कि बाहरी चेहरा ही नहीं, वर्तमान टाइम में कहा गया है कि बाहरी चेहरा से ही हम पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते, इसमें आंतरिक गुणों का भी समावेश किया जाता है। वर्तमान समय में बाहरी चेहरा या बाहरी आवरण से हम पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते, इसमें आंतरिक गुणों का भी समावेश किया जाता है। जिसमें बाहरी आवरण हो, आंतरिक गुण हो, यह दोनों का समावेश ही हमारा पर्सनालिटी माना जाता है। अब पर्सनालिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं, पर्सनालिटी की परिभाषा देखते हैं। पर्सनालिटी की परिभाषा क्या है, किस वैज्ञानिक के अनुसार पर्सनालिटी की परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पर अल्पोर्ट महोदय के अनुसार कहा गया है, कि व्यक्तित्व क्या है। तो यहाँ व्यक्तित्व को बताया गया, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजित स्थापित करता है। उसे हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहते हैं। ये हमारे अल्पोर्ट महोदय ने कहा है। अल्पोर्ट के अनुसार क्या है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अल्पोर्ट ने कहा है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। यह हमारा अल्पोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट, इसके बाद इसी की डेफिनेशन देखते हैं व्यक्तित्व के। आरवी कैटल ने क्या कहा है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे करेगा या क्या करेगा। व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किसके अनुसार किया गया था? यहाँ पर व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण क्रेचमर के अनुसार किया गया था। एक बार आरवी कैटल की फिर से परिभाषा देखते हैं। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा करेगा। मतलब यहाँ कहा गया है कैसा करेगा या फिर क्या करेगा। यह आरवी कैटल ने कहा, कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कोई कार्य कैसे करेगा और
क्या करेगा, ये हमारे आरवी कैटल ने कहा है। इसके बाद बताया गया है व्यक्तित्व की वर्गीकरण। व्यक्तित्व की वर्गीकरण, व्यक्तित्व के वर्गीकरण, व्यक्तित्व के सर्वप्रथम वर्गीकरण का क्रेचमन ने किया था। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण क्रेचमन ने किया था। क्रेचमन ने शारीरिक संरचना के आधार पर, क्रेचमन ने शारीरिक संरचना के आधार पर 4 भागों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। पहला वर्गीकरण हमारा क्रेचमन का है। क्रेचमन ने शारीरिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था। इसमें पहला प्रकार आता है, सबसे पहले इसे स्थूल काय। सबसे पहला आता है स्थूल काय। स्थूल काय को हम, इसका नेक्स्ट दूसरा नाम होता है पिकनिक। स्थूल काय का दूसरा नाम होता है पिकनिक। स्थूल काय या पिकनिक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? जो स्थूल काय या पिकनिक वाले व्यक्ति होते हैं वो गोल मटोल होते हैं, मोटे होते हैं और ये आलसी एवं लेजी टाइप के व्यक्ति होते हैं। ये अपने आप में खोए रहते हैं। जो हमारे पिकनिक टाइप के व्यक्ति है, ये गोल मटोल मोटे होते हैं, ये लेजी टाइप के व्यक्ति होते हैं और ये अपने आप में खोए हुए होते हैं। जैसे इन्हें अंतर्मुखी, इन व्यक्तियों को अंतर्मुखी व्यक्ति कहा जाता है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में खोए रहते हैं। बाहरी एनवायरमेंट से या बाहरी समाज से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, ना किसी से इन्हें मतलब रहता। ये स्वतः अपने कार्यों में विलीन रहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट सुडौल काय। जो सुडौल काय व्यक्ति होते हैं, जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होते हैं, ये खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। जो सुडौल काय वाले व्यक्ति होते हैं, ये हष्ट पुष्ट एवं खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें एथलेटिक्स टाइप्स के व्यक्ति भी कहा जाता है। जो हमारे सुडौल काय व्यक्ति होते हैं, इन्हें एथलेटिक्स टाइप के व्यक्ति भी कहा जाता है। यह व्यक्ति खेल में अधिक रुचि वाले होते हैं। यह देखने में हष्ट पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं और ये खेलने में अपनी रुचि ज्यादा रखते हैं। रुचि ज्यादा रखते हैं। जो सुडौल काय व्यक्ति होते हैं, एथलेटिक्स टाइप का व्यक्ति भी कहा जाता है। एथलेटिक्स टाइप का व्यक्ति भी कहा जाता है। ये प्रॉपर खेल में अपनी रुचि ज्यादा रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है क्षीण काय बॉडी या स्थैनिक। क्षीण काय बॉडी या स्थैनिक टाइप्स बोलते हैं। यह दुर्बल शरीर वाले होते हैं। यह दुर्बल शरीर वाले होते हैं। यह दुर्बल शरीर वाले होते हैं। इनकी गर्दन पतली होती है, देखने में बहुत लंबे ऊंचे पूरे होते हैं। पतला शरीर, सिलेंडर फ्रेम वाले व्यक्ति होते हैं। पतला शरीर। यह व्यक्ति पतले शरीर वाले होते हैं। इनकी गर्दन मोटी होती है। पतले शरीर वाले होते हैं। इसे क्षीणकाय या दुर्बल शरीर या स्थैनिक कहते हैं। तो इसके बाद आता है मिश्रित काय। इसके बाद मिश्रित काय, यह मिले जुले या डायोप्लास्ट, मतलब कुरूप व्यक्ति होते हैं। देखने में मतलब एकदम भद्दे प्रकार के होते हैं। इनकी मतलब कोई बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, मतलब देखने में एकदम कुरूप लगते हैं। इन व्यक्ति को कुरूप व्यक्ति भी कहा जाता है। कुरूप व्यक्ति भी कहा जाता है।